हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। तो मेरे को माइक्रोब्स वाले चैप्टर से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आप समझाएं। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को और भी वीडियोस बनानी है और पढ़ना भी अपना। तो क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि आपको सीधा एनसीईआरटी से इसे समझा देता हूँ। आप एक बार समझ के देखिए, समझना है तो बताइएगा। मैंने नोट्स वगैरह या पेन और पेपर को छोड़ के मैंने सीधा आपको एनसीईआरटी से समझाता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा कोई पार्ट नहीं छूटेगा एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। लाइन टू लाइन पढ़ के हम सब साथ साथ समझते जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सीवेज होता क्या है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पहले सीवेज समझते हैं। जो हमारे घर से गंदगी निकलती है, किचन से, हमारे टॉयलेट से, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, हमारा एक्सक्रीटा होता है, और किचन से, वॉशरूम से, बाथरूम से, हर जगह से जो भी गंद निकलता है हाउस होल्ड से, उस सब को हम सीवेज बोलते हैं। वो सब एक जगह नालियों में बहता हुआ, फिर बड़े नाले होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा अपने अपने शहरों में, बड़े नालों में मिलते हैं, बड़े नालों से वो रिवर की तरफ जाते हैं। तो उन सबको हम डायरेक्टली रिवर में नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं और रिवर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर सकते हैं। आप यहाँ दिल्ली में यमुना को देख सकते हैं, इतनी पॉल्यूटेड है। क्यों? काफ़ी उसमें अनट्रीटेड छोड़ा जाता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स है, पर फिर भी फैक्ट्रीज से और काफ़ी अनट्रीटेड छोड़ने की वजह से आगे बॉर्डर से अलग, जहाँ से सिटी से, और अनट्रीटेड वेस्ट छोड़ने की वजह से वो इतनी काली हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता नदी है या नाला है। तो ये सीवेज, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए भी, और हमारे क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इससे क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं, तो हमारे नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, दिल्ली में भी है। मैं, आप यहाँ से मेट्रो में जाएंगे तो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, उसके पास आप देखेंगे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इसमें, जिसमें हमारा सारा वेस्ट आता है, एरेशन होता है, एनारोबिक एरोबिक, वहाँ से निकल के फिर उसको ट्रीट करके नदी में छोड़ते हैं। पर पूरे सिटी का वेस्ट आता है, तो कितने बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए होंगे और कितने सारे चाहिए होंगे, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, कि क्या होते हैं और क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं। इसमें दोस्तों दो तरह के प्रोसेसेस बताए गए हैं हमारी एनसीईआरटी में, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब शुरू से समझते हैं। अब हमारा सारा गंद जो आता है, तो उसमें क्या होता है, उसका पहले फिजिकल रिमूवल होता है, फिर उसका केमिकल प्रोसेस चलता है, पहले उस पर फिजिकल प्रोसेस चलता है। जो हमारे वेस्ट आ रहा है नालियों से, घरों से, उसमें पानी, पत्ते, लकड़ी, पत्थर, हर तरीके का उसमें वेस्ट होता है। तो उसको क्या करा जाता है, एक बड़े से टैंक में रखा जाता है सबसे पहले। उसके सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके जो ऊपर की पन्नियां होती हैं, और इन सबको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। इसे इसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है फ्लोटिंग डेब्रिस से। डेब्रिस मतलब जो हमारा गंद है, पन्नियां, पत्ते, जो ऊपर तैर रहा है, उसको एक एक बार बार फिल्टर करके, उसको बार बार फिल्टरेशन करा के, उस चीज को हम, ऊपर वाली चीज को तो बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, बार बार फिल्ट्रेशन करा के निकाला जाता है। अब देन द ग्रिट, ग्रिट इसमें दिया है सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, उसमें जो मिट्टी भी होगी, मिट्टी भी आती है, और छोटे छोटे पत्थर आते हैं, उसे सेडिमेंटेशन से रिमूव कराया जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, भारी चीज नीचे बैठ जाती है, हल्की चीज ऊपर आ जाती है, जो नीचे बैठती है उसको वहां से फिर रिमूव करा लिया जाता है। तो जो उसके बाद नीचे की तरफ जो बैठ जाता है, उसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स को निकालने के बाद भी एक प्राइमरी स्लज बचता है। स्लज मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा और कीचड़ जैसा स्लज बच जाता है नीचे, क्योंकि सॉलिड सारे सेटल हो जाते हैं। तो उस स्लज को रिमूव करके जो सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर आ गया, ठीक है, प्राइमरी स्लज में जो गाढ़ी चीज थी, भारी चीज थी, वो नीचे बैठ गई, और पानी जैसा सीवेज हमारा ऊपर आ गया फिल्ट्रेशन के बाद। उस जो पानी जैसी चीज को हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, जो ऊपर तैर के आया हुआ है। अब उस पानी जैसी चीज को निकाला जाता है और उसे सेटलिंग टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्लज को रिमूव भी किया जाता है, वो बैठ जाता है, प्राइमरी स्लज फॉर्म होता है, जो सुपरनेटेंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, उसको एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट आता है, मतलब जो हमारा ऊपर का सुपरनेटेंट था पानी जैसा, वो उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं लार्ज एरेशन टैंक्स। आपने ये वाले देखे हैं, ये लार्ज एरेशन टैंक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि पूरी सिटी का वेस्ट आता है इनमें, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े ये प्लांट्स होते हैं। तो इन सब में एरेशन मतलब कि इनमें एरेटेड होते हैं, मतलब
कि इनमें हवा का पूरी तरह अंदर तक हवा भेजी जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कराई जाती है। कैसे? कॉन्स्टेंटली एजाइटेटेड, एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में, एजाइटेटेड। एजाइटेटेड मतलब होता है दोस्तों मैकेनिकली घुमाना। जैसे मैं पानी का ग्लास लूं, उसमें अपने हाथ से उंगली घुमाता हूं ना, ऐसी एक बड़ी बड़ी मशीनों से गोल गोल घुमाया जाता है जिससे ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है। जब किसी चीज को हम गोल गोल घुमाते हैं तो वो अंदर तक उसके ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज को हम ग्रो कराते हैं। अब ज्यादा एरेशन नीचे तक पहुंचते, क्योंकि इतना नीचे तक डीप प्लांट्स होता है उसमें नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो हमें इसलिए एजाइटेशन कराना पड़ता है उसका मैकेनिकली मशीनों से, ताकि नीचे तक एयर पहुंचे और नीचे वाले बैक्टीरिया भी ग्रो करे। तो बैक्टीरिया इतने ज्यादा ग्रो कर जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े उसमें फ्लॉक्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, मतलब कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश लाइक मतलब आपने कोई तालाब देखा होगा, ऊपर कीचड़ सी तैर रही होती है, हरी हरी, वो हरी होती है। यहाँ पे ऐसे ही बैक्टीरिया के फ्लॉक्स, बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैश, बहुत ज्यादा बंडल्स में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो कराए जाते हैं। अब इन बैक्टीरिया को क्यों ग्रो कराया जाता है उसको हम समझते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस बैक्टीरिया को ग्रो कराने का जो मेन मकसद होता है वो होता है बीओडी को डिक्रीज करना, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब समझते हैं हम कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को की जो इसमें एनसीईआरटी में हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है वो कुछ इस प्रकार की है कि जैसे कि 1 लीटर वाटर लेते हैं हम, अब हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी होगा जो हमारा सीवेज आया उसमें, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटर है, यूरिन है और भी कई तरीके के हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें। अब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हमने इसमें फ्लॉक्स एरेशन लेके करवाए हैं, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल को खाने के लिए वो ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो एरोबिक है, ऑक्सीजन कंज्यूम करके ही वो अपना खाना बनाते हैं उन ऑर्गेनिक वेस्टेज से। तो जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मास खाते जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट खाते जाते हैं, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते जाते हैं। अब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे वो, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कम कर देंगे, उतनी